बात बड़ी दिलचस्प है। बट मनूसर साहब, एक बात है कि मौलाना का भी कहना कुछ अरसे पहले कि सियासी जमातों को गुंजाइश पैदा करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, ये किस चीज़ की गम्माजी करता है कि मौलाना को कोई, वैसे तो हमारे मुल्क में सिविलियन स्पेस तो आपको पता है वैसे ही बहुत कम हो गई, ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही है, तो ये क्या मौलाना को भी कोई फिक्र लाहक है, इसलिए कह रहे हैं कि सियासी जमातें गुंजाइश पैदा करें एक दूसरे के लिए? जी, मौलाना को जी फ़िक्र लाहक है, वो बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन वो भाई अपनी गुंजाइश भी निकाल लेते हैं। इस वक्त ये बात, देयर इज़ नो डाउट कि इस वक्त जो दूसरे नंबर की जमात, मेरे ख्याल पे, जो मेरा जो जी तजुर्बा है, अगर आज इंतखाब हों तो टॉप पे तो वही जमात है जिसका निशान बल्ला होना चाहिए आज भी, और दूसरे नंबर पे JUI की है। लेकिन ये जो हुकूमत रही है आपकी कुछ अरसे की, उसकी वजह से जहाँ सबको दंड पहुँचा है, शहबाज स्पीड जो हैं उनके लिए अब हालिया एक सर्वे जो आता है, तो इसमें जब लोगों से पूछा जाता है कि आपकी दानिश में पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल, तो सिर्फ 1% लोग कहते हैं कि वो शहबाज साहब के पास है। तो मौलाना के पास जो है, उनको बेसिक शिकायत ये हो रही थी कि उनके पास ANP से जी, अवामी नेशनल पार्टी से काफ़ी लोग आ रहे थे जो सूबाई सतह के लोग थे और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होने का वो पोटेंशियल रखते थे। ठीक। मौलाना के जो करीबी हल्के हैं जी, वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें रोक दिया गया। अब ये रोकता कौन है, खोलता कौन है, अब इसके बारे में क्या कहें हम। बिल्कुल सना, आपके नज़दीक मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक ठीक है अपनी जमात की कितनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो एक सीनियर लीडर तो हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने भी कहा मैं बदले लेने नहीं आया। बदले, अब जारी बात है वो हमारा पहला ध्यान तो ये जाता है कि जी ठीक है, शायद उन्होंने अपना थोड़ी जो एग्रेशन है उसको थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट के वो कैरेक्टर्स जो कि पहले इक़्तिदार में थे, ताकत में थे, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं चाहते या उसके लिए वो खामोश हो गए हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी स्पेस क्रिएट कर रही है कि नहीं ठीक है, वो कहते हैं नहीं वो भी वक्त आ जाएगा कि इमरान खान से भी बात हो। तो फिलहाल तो पूरी मुस्लिम लीग नून इमरान खान को मुल्क दुश्मन और पता नहीं गद्दार वतन और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाज रही है। क्या आपको लगता है कि ये सियासी जमातें वाकई इतनी बड़ी हो गई हैं कि एक दूसरे से बात भी कर लेंगी, स्पेस भी निकाल लेंगी, और इनको फिक्र भी लाहक है कि भाई कहीं इस चक्कर में हमारी फर्दर गवर्नेंस की स्पेस ही ना ख़त्म हो जाए, सिफर पे ही ना चली जाए? मैं बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट बात है कि ये नहीं गए थे मिलने। अली मोहम्मद खान साहब और ये जो हजरत असद कैसर साहब हैं, ये PTI के चेयरमैन की हिदायत पे नहीं मिलने गए थे। अच्छा। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल भी इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर गए थे और ये अपनी सियासत बचाने के लिए गए थे और PTI की सियासत नहीं बचाने गए थे। PTI का इस वक्त कोई भी सेकंड इन कमांड इन प्लेस नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस में इन जेल, अभी उनकी तफ्तीश शुरू हो जाएगी। उनको दौरान तफ्तीश के लिए जो है ऑर्डर्स जारी हो गए हैं, उनको भी तफ्तीश में शामिल करने के लिए अडियाला जाया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ पॉइंट आउट नहीं करती कि सेकंड इन कमांड है नहीं। अगर खान साहब को चलें सज़ा हो भी जाती है, और मेरे मुंह में खाक, इमरान खान साहब को सज़ा क्यों हो, लेकिन अगर उनको हो जाती है, शाह महमूद कुरैशी साहब को हो जाती है, तो फिर पार्टी को कौन संभालेगा? आपको लगता है अली मोहम्मद खान साहब संभालेंगे? आपको लगता है असद कैसर साहब को ये रोल दिया जाएगा? ये रोल तो फिर फैमिली में जाएगा ना। वो मौरूसी सियासत के खिलाफ नारे लगाने वाले अपनी फैमिली में भी पार्टी नहीं देगा। बुशरा बीबी भी जेल चली जाएंगी अनकरीब, तो रह गई अलीमा खान साहबा। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी इसको कल पॉइंट आउट किया था, मैं उनको क्रेडिट दूंगी। ये बात बड़ी वजन रखती है कि पार्टी का कोई अब कौन होगा आगे, कौन लीड करेगा, ना अली मोहम्मद खान साहब को पता है, ना असद कैसर साहब को पता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ओनरशिप लेने की कोशिश की थी तो उनको बड़ी वाज़ेह तौर पर एक शटअप कॉल खान साहब ने दे दी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत मिलने गया है या इमरान खान साहब का मैसेज लेके गए हैं। और दूसरी एक बड़ी वाज़ेह बात है कि देखिए इस वक्त ज़रूर लाडले हैं नून लीग वाले, लेकिन नून लीग वाले जो जिनके लाडले हैं उनके अब लाडले इमरान खान नहीं है। तो ये मुलाकात होती हुई मुझे तो नहीं दिखाई देती। और तीसरी और आखिरी बात ये कि एक पेज पर बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर साहब एंड हिज टाइप्स एंड मौलाना फजल रहमान की जमात इस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूट्रल चल रही है। मतलब एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्ट
प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि JUIFA पर हमले होते हैं, धमाके होते हैं, हमदुल्ला साहब बार बार क्या एक दफा जख्मी होते हैं, लेकिन उनके बार बार जलसों में धमाके हुए हैं, ना वहां जैमर्स दिए गए, ना वहां प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए तो सब कुछ दिया गया है। उनको तो प्राइम मिनिस्टर, एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के सारे सहूलतें दी हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया, और वो कह रहे हैं कि जी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, हमने तो मांगा भी नहीं है। लेकिन फिर यही अगर सहूलतें आप JUIFA को दे देते तो मेरा ख्याल है दोनों ही एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर नहीं तो कम से कम न्यूट्रल साइड पर है, तो दोनों आपस में एक पेज पर होना चाहते हैं। जावेद साहब, पीपल्स पार्टी अब PMLN को या मियां नवाज शरीफ साहब को खास तौर पे वो कह रहे थे नहीं, पहले भी लोग सिलेक्टेड और ये सब कुछ थे, मियां साहब तो लाडले प्लस हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और उनके लिए ये माहौल है, और पीपल्स पार्टी का अब गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि पीपल्स पार्टी की यही सियासत हो सकती है, इस वक्त उनका यही सियासी मौक़िफ़ हो सकता है, वो ठीक है, वो करते रहे सियासत अपनी, लेकिन हम तो अपने मेरिट के ऊपर ही, मियां साहब के केसेस भी ख़त्म होंगे, हम पंजाब के अंदर मेरिट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बहुत भरपूर पैमाने पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, बात यह है, फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे यहाँ सियासत तो हो नहीं रही भैया। सियासत के नाम पर एक फार्स चल रहा है और बहुत ज़्यादा फिक्शंस चल रहे हैं। हकीकत ये है कि एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसका एक वर्जन है जो नवाज़ शरीफ की ज़ात से मंसूब है, और मैं ये दोबारा इंसिस्ट करूँगा सर कि वो वर्जन जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं, वो वर्जन नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात से मंसूब है, और एक है नवाज़ शरीफ की ज़ात। मैं तो सर आइंदा आने वाले दिनों में मेरे मुंह में खाक, शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सिनिक हो गया हूँ, मैं इन दोनों में सर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और तजादात बढ़ते हुए देख रहा हूँ, नवाज़ शरीफ साहब और उनसे मंसूब जमात के माबैन। अच्छा, इस वक्त मियाँ साहब को यूज़ किया जा रहा है उनसे मंसूब जमात के सूजवानों की तरफ से एज अ वोट गेटर, एज अ वोट कैचर, एक बेट के तौर पर, और जी उनके वो करवा लें। मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ मुनीब साहब कि वो चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ी रुकावट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, अब उससे किस तरह निकलना है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन एक्ट के तहत मंजूर भी कर ले तो इनके ख़िलाफ़ जो शख्स कागजात नामजदगी जमा करवाया होगा वो कोर्ट्स वगैरह में जाएगा सर, तो अनलेस देयर इज़ अ लॉन्ग लीगल बैटल मियाँ साहब तो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, इस वजह से मेरे मुस्लिम लीग के आजकल बहुत सारे दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ हैं, और माशाल्लाह मुझे वैसा ही ज़माना याद आ रहा है जब मैं PTI की जो है वो उस पर होता था, और एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छी खुशी हो रही है। मुझे भैया यूँ महसूस हो रहा है कि उनके चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की राह इतनी बर्फ़ रफ्तारी से हमवार नहीं हो रही जितनी तेज़ी से उनके केसेस वगैरह जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। बाकी शोशा है जी कि ठीक है, आपको प्रोटोकॉल भी मिल गया और ये भी मिल गया। और दूसरी बात यह है सर कि आपके साथ को मिल भी जाए तो वो शख्स बहुत ज़्यादती करेगा। आप लाहौर में ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं सर, मैं वहाँ का, मेरे बाप दादा नाना नानी वहाँ के रिहायशी हैं सर। किसी भी शख्स से मुस्लिम लीग वाले से पूछें, इसमें लाहौर के बहुत बड़ा मजमा था, इनकी एक्सपेक्टेशन से मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था जो मीनार पाकिस्तान के पहले जमा हुआ, लेकिन सर बखुदा उसमें लाहौरियों की तादाद 5 से 7% से ज़्यादा नहीं थी। अगर कोई इसके अलावा करता है तो वो झूठ बोल रहा है, और वो मियाँ साहब के साथ भी ज़्यादती कर रहा है, उन्हें इल्यूजन की ज़िंदगी में रख रहा है। और उसकी वजूहात मैं आपको गिनवा देता हूँ। इनके जो मुस्लिम लीग के MLAs हैं सर, इनकी MPAs से बहुत लड़ाइयाँ हैं। बिल्कुल देन दे सारे के सारे इज्तमाही तौर पर सर ये मरियम नवाज शरीफ को ये कहते हैं कि अगर लाहौर मोबिलाइज हो गया तो क्रेडिट इसका मरियम को जाएगा। उस पर सर पेट्रियार्कल इश्यूज़ भी आते हैं। लाहौर से सबसे बड़ा क्राउड जो मीनार पाकिस्तान तक पहुंचा सर, वो बेदिया से आया था, और वहाँ पे कोई राना साहब हैं और कोई बरकी साहब हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली की सीट जितवानी है। हसना बुचा साहब, नुसरत साहब ने कहा कि जितनी बर्क रफ्तारी से बेशक उनके लिए आसानियाँ पैदा हो मियाँ साहब के लिए, लेकिन उनके कानूनी मामलात इतनी आसानी से हल होते भी नहीं नज़र आ रहे, लिहाजा इशू अपनी जगह रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगी?
देखिए, पहले तो नुसरत जावेद साहब से मैं बिल्कुल कंडोलेंस करूंगी, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो बड़ा गलत हो रहा है। और ये ना कि सिर्फ ये कि नून लीग वाले हमें बातें सुनाते हैं, लेकिन पीटीआई वाले भी हमें कहते हैं कि हमारा लिफाफा रुक गया या हमने रेट बढ़ा दिए। तो ऑन अ लाइटर नोट, नुसरत जावेद साहब, आई हियर यू। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारा मसला ये है मुनीब कि हम मुल्क के वसी तर मफाद में हम जो फैसले करते हैं वो हम चाहते हैं कि हर कोई उन फैसलों पर अमल दरामद करे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी और आर्म्ड फोर्सेस के और इदारे हों, आपके पार्लियामेंटेरियंस हों, सेनेट हो, सब के ऊपर ये फैसला जो है मुसर्रद कर दिया जाए, यहाँ तक कि अवाम के वोट को भी उससे मुंसलिक कर दिया जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक तरफ करप्शन क्या जो पूरा एक मजमुआ उनके खिलाफ है, आप करप्शन की बात करें, आज आप किसी को भी सामने ले आए वो कहेगा नवाज शरीफ, क्योंकि करप्शन से हमने नवाज शरीफ को जोड़ दिया था। पिछले हम 2014 से यही कर रहे थे और ये कामयाब हुए हैं। और मैंने अभी भी एक व्लॉग में कहा है कि देखें, इंसान एक दफ़ा सोचता है, एक दफ़ा जहन साजी होती है, उसकी बार बार नहीं होती। आज आप कह देंगे कि मियाँ साहब करप्ट नहीं है, ठीक है, अगर उनको बेल भी मिल जाती है, उनको जमानत भी मिल जाती है, उसके बाद उनको ये ओवरटर्न भी हो जाते हैं फैसले। जिस तरह नैब तो माशाल्लाह लग रहा है कि अब उनके हक में शायद दलाइल दे देगा। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि मियाँ साहब इतनी आसानी से यहाँ पहुँच सकेंगे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। ये सारा ओनस जो है ना अब इस वक्त अदालत पर है। मुझे नहीं लगता कि अदालती फैसले इस तरह नाक की मोम की तरह मोड़ दिए जाएं और उनको सूट कर दिया जाए, मेरा नहीं ख्याल। बट देन आई कुड बी रॉन्ग। इस वक्त में कुछ ये बात बिल्कुल ठीक है। नुसरत साहब ने भी ठीक कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली तो के तहत हुई है और वो अकामा के बेसिस पे हुई। कितना फ्रैक्चर्ड फैसला था, कितना बुरा फैसला था, ये तो सबको पता है। बहरहाल वो एक फैक्ट तो है, आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहली का सामना करें। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।